एक सवाल है जो इंसान के जहन में घूमता रहा है। क्या वक्त को काटा जा सकता है? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर देख सकते हैं? आज हम आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाने वाले हैं जो हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ डार्क फाइल्स में बंद रही, जो उन्होंने आपको कभी नहीं बतानी थी। बात है 1943 की, फिलाडेल्फिया का हार्बर। यूएस नेवी का एक जहाज यूएसएस एल्ड्रिच। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो साइंस की हर थियरी को तोड़ देता है। जहाज एक बार के लिए गायब हो गया, रडार से, आंखों से, इस दुनिया से। सेलर्स ने रिपोर्ट किया है कि वो एक और जगह पर थे, नॉरफोक वर्जीनिया, 600 किलोमीटर दूर, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन ये कहानी सिर्फ जहाज के गायब होने तक नहीं रुकी। उस एक्सपेरिमेंट के बाद सेलर्स पागल हो गए। कुछ अपनी ही जगह फ्रीज हो जाते थे, कुछ बार बार डिसअपियर और रीअपियर करते थे। उसने कहा, मुझे लगता था मैं टाइम के अंदर और बाहर आ जा रहा हूँ, जैसे दो दुनियाओं के बीच फंसा हूँ। सरकार ने सब कुछ क्लासिफाइड कर दिया। डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय, विटनेसेस साइलेंस, सच दफना दिया गया। अब हम लेते हैं आपको सोवियत रशिया, कोल्ड वॉर का दौर। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट क्रोनोस। रशियन साइंटिस्ट्स का मानना था कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करें तो आप टाइम की दीवार को थिन कर सकते हैं। हमने एक दरवाजा खोला, लेकिन जो चीज उस दरवाजे से आई वो वक्त नहीं थी। उस प्रोजेक्ट के बाद तीनों साइंटिस्ट्स कभी नहीं मिले। और फिर आया वो नाम जिसे दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कुछ ऐसा लिखा जो तब कोई समझ नहीं सका। उसने कहा, मैं वक्त को एक रिवर की तरह देखता हूँ, और जिस तरह आप रिवर के फ्लो को रोक सकते हो, मैं वक्त के फ्लो को भी मोड़ सकता हूँ। उसकी मौत के बाद FBI ने उसकी सारी फाइल्स एक रात में सीज कर ली। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जो आम इंसान तक नहीं पहुंचना चाहिए था। अब एक और नाम, एंड्रू पर्सन। 2003 में एक आदमी SEC के रडार पर आया। उसने स्टॉक मार्केट में सिर्फ $800 लगाए और $350 मिलियन कमा लिए। जब उसे पकड़ा गया और इंटेरोगेट किया गया, उसने एक अजीब दावा किया। उसने कहा, मैं 2256 से आया हूँ, मेरे पास एक टाइम मशीन है। मैं जानता था ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरे टाइम में ये हिस्ट्री है। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे डिसमिस कर दिया, इनसेन कहा, लेकिन फिर एक दिन वो जेल से गायब हो गया। ये कहानियाँ सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं है। दुनिया के टॉप फिजिसिस्ट्स में से कई, स्टीफन हॉकिंग, किप थॉर्न और मिचियो काकू, सब ने एक चीज़ मानी है, टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है। वर्म होल्स रियल हो सकते हैं, स्पेस टाइम को बेंड किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है, अगर ये पॉसिबल है तो क्या कुछ लोग पहले से ये कर चुके हैं? क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको लगा यहां पहले भी आया हूं? डेजा वू? क्या अगर वो एक मेमोरी नहीं, एक मेमोरी ऑफ अनदर टाइमलाइन हो? सरकारें जानती हैं, लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सर्न का लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर ऑफिशियली पार्टिकल्स ढूंढता है, लेकिन ऑफिशियली के पीछे क्या छुपा है? हर वो चीज जो इम्पॉसिबल थी एक दिन रियलिटी बन गई। फ्लाइट इम्पॉसिबल थी, इंटरनेट इम्पॉसिबल था, और शायद कुछ लोग हैं जो श्योर हैं क्योंकि वो इसको पहले से कर चुके हैं। ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि ये अभी भी चल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं और गहरे राज तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आया। सोच के सोना।